सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आपने देखा कि चूरू जिले के एक गांव में बैसली में किस प्रकार के हादसे होने लग रहे हैं, अपने आप आग लगने लग रही है, घर में 3 मौत भी होली है और लगातार पुलिस भी अपनी जांच करने लग रही है। तो पता चला है कि पुलिस ने कल जो 4 साल का लड़का की वो हुई थी, वहां पे मौत हुई थी, तो उसका कल शव निकलवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन फिलहाल पता चल रहा है कि वहां पे मीडिया है या फिर बाहर के जो लोग हैं गांव वाले सब बैन कर रखे हैं, अंदर कोई नहीं जाने दिया जाता और जो पूरा मकान है वो भी अपने अंडर में ले रखा है। तो डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ है। कल आपने वीडियो एक वॉइस भी वायरल हुई थी जो कॉल रिकॉर्ड है, तो वो डॉक्टर साहब की थी, तो इनसे पूछेंगे। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। तो डॉक्टर साहब मतलब अपने आप आग लगना इस प्रकार तो लगातार कितने दिनों से मामला चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पूरी तरकशील सोसाइटी की, उससे जो आप अंधविश्वास को भी दूर भगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भी हमारी बाइट ले रहे हैं और दोनों साइड आप अंधविश्वास बनाम विज्ञान आप दिखा रहे हैं। देखो डॉक्टर साहब, हमने तो है ना मतलब वहाँ पे एसपी साहब थे, उनकी भी बाइट ली थी, उनसे भी पूछा था कि चल क्या रहा है आखिर में। तो उन्होंने भी कहा कि अभी फिलहाल जांच चल रही है, हम इस चीज़ पे मतलब क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे है कौन। तो हमने ये भी पूछा कि भूत प्रेत का तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता शायद, वहाँ पे रोज के तांत्रिक भी आ रहे हैं, बाबा भी, और हमारे पास भी इतनी कॉल आ रही है, भाई हमारा इलाज उड़ेता हो गया था, हमारा इलाज उड़ेता हो गया था, तो हम भी मतलब परेशान हो लिए सर। कोई इस प्रकार का नहीं आता भी है कि इसका इलाज इस प्रकार हो सके। बिल्कुल सही। जनता एक इतनी भोली है इस विषय में कि वो जागरूक नहीं है कि उनको पता चले कि आग कैसे लगती है कैसे नहीं। आपके चैनल पे भी कमेंट करेंगे बहुत, इसको क्या पता कि ये तो एक मंत्र है। और बात रही एसपी साहब, बहुत इस मामले में पॉजिटिव है और इस तह तक वो जाएंगे, बहुत जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि आग लगा कौन रहा है। मेरी भी एसपी साहब से बात हुई थी, परसों बात हुई थी, तो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और अगर आपकी ज़रूरत पड़ी, तरकशील सोसाइटी की ज़रूरत पड़ी, तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। और तरह तरह के लोग हैं, एक दो मीडिया वाले से भी बात हुई, वो कहते हैं कि साहब हम जानते तो सब है लेकिन हमें तो हमारा चैनल, हमारे सब्सक्राइब, हमें तो ये देखना है। लेकिन मैं उन सोशल मीडिया पत्रकारों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप का काम है कि अपनी भोली जनता को जागरूक करना। संविधान में लिखा भी है कि आप वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाएं, न कि इस पाखंड को। तो आप देखिए बहुत जल्द ही उसका खुलासा हो जाएगा। तो ये तांत्रिक, ये पत्रकार जो अंधविश्वास को हवा दे रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे वो। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी हमें अगर कोई परमिशन मिली तो जल्द ही इस केस को सोल्व कर दें, और करते आए हैं। देखो डॉक्टर साहब, मतलब वहाँ पे जो मौके पे हो रहा है वो दिखाना जायज़ है, लेकिन मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना, तांत्रिकों से बात करना है, उन पे वो करना, तो वो कहाँ तक ठीक है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी फैमिली के अंदर, किसी परिवार के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है, अगर वो ना दिखाएं तो भी बहुत गलत है। और जो अंधविश्वास को हवा दे, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि सब जो पत्रकार हैं जो वो जानते हैं कि वैज्ञानिक विचारधारा को, तो उन्हें संपर्क करने चाहिए। उन्होंने पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये अपने आप हो नहीं सकता, कौन इसके पीछे है, कौन डिप्रेशन में आके ये कर रहा है। और दिखाना अच्छी बात है। देखो एक बड़े दुख सा हमें भी आ रहा है कि जिस परिवार में 3 मौतें हो चुकी हैं और एक तमाशा हा वहाँ बन के रह गया। लोग ऐसे जाते हैं जैसे कोई मेला लगा हो, लेकिन दूर से लोग आते हैं देखने। लेकिन हम बेबस हैं। कई कहते हैं, कमेंट करेंगे आपके पास भी कि अब कहाँ गई तरकशील सोसाइटी। तो तरकशील सोसाइटी यही है, लेकिन हमें अभी कोई घर वालों की उससे कोई परमिशन नहीं मिली है कि आप आओ हमारा इलाज करो, जबकि हम कह रहे हैं कि हम फ्री में करेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तांत्रिकों की बजाय हम ये नहीं कि आपको गुमराह करेंगे। और वो जिस तरह तांत्रिक कह रहे हैं कि 94,000 रुपये लूट के ले गए। कोई कहता है कि अपनी दुकानदारी के लिए पहले हम ठीक कर देंगे, पैसे बाद में दे देना। हम बाद में भी नहीं लेंगे, हमें तो बस हमारी फ़ीस तो यही है। अगर एक हम उजड़ता परिवार को हम बसा सके तो यही सबसे बड़ी हमारी फ़ीस है। सर डॉक्टर साहब, आप मतलब कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत जैसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो करने वाला कोई घर का ही होता है? देखो इसमें
अभी इतनी दूर बैठे बिना जांच के ये नहीं कह सकते कि उसी घर का ही कोई कर मतलब रहा है तो इंसान ही है इंसान, ये डेफिनेटली ये पक्का है कि है इंसान। और पहले भी आपके चैनल के उससे मैं कह चुका हूँ कि अगर ये जो तांत्रिक वहाँ बैठते हैं कहते हैं कि ये किसी ने करवा रखा है, तो वो तो फिर करना भी जानते होंगे। अगर वो करना जानते हैं तो फिर हमारे सामने आए और वो ऐसे आग ला के दिखाए, तो हम उसको जितने पैसे कहेंगे इतने देंगे। देखो डॉक्टर साहब, वहाँ पे है ना 2 दिन हम भी रहे हैं, हमने मतलब मौके पे देखा है। तो मतलब एक टाइम हम गए तो आग लगी हुई थी, थोड़ी देर बाद फिर लग जाती है। मतलब वहाँ पे मुख्य देखने वालों को तो ये लगता है भी आग अपने आप ही लग रही है। तो वो आग कैसे लगती है फिर अपने आप? देखो, जो आग लगी दिखती है उसके पीछे जो हमें काम करना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, ये आग लगी तो कैसे लगी, या इससे पहले यहाँ कौन आया कौन गया, कोई केमिकल डाल के गया या किस तरह, तो उन बातों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें सिर्फ यही दिखता कि हाँ ये आग लग गई। तो यही है इसके पीछे। हम जब पॉजिटिव सोच लेके एक वैज्ञानिक विचारधारा पर हम चलेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वही जिस तरह हम बड़े बड़े जादू दिखाते हैं स्टेजों पे, अगर दिखा के चले गए, ये बोल दिया कि शक्ति है, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि शक्ति है। अगर बता दिया तो ये कहेंगे ये तो कोई नहीं, छोटी सी बात है। आज भी मैं कहता हूँ जब इस केस का खुलासा होगा, जब भी वो लोग ये सोचेंगे यार ये तो वैसे ही ड्रामा बना रखा था। देखो सर, मतलब एक परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की सहानुभूति है कि एक परिवार के साथ घर में 3 मौत हो गई है। और इस प्रकार और ये जगह जगह से अलग अलग स्टेटों से भी फोन आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है उनके साथ में। लेकिन सर एक चीज़ और सामने आई है कि अगर प्रशासन की बात करें, मतलब प्रशासन अपनी कार्रवाई करने लग रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, फोरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ नहीं आया। हालांकि जब एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भी अब तक रिपोर्ट आई ही नहीं है। देखो, कई मामले ऐसे हैं जिसकी रिपोर्ट इतनी जल्द नहीं आती। और एक तरफ जैसे सरपंच से मेरी बात हुई थी, सरपंच भी ऐसा लगा कि इस मामले में बेबस है, और कुछ जो लोग अंधविश्वासी हैं उन्हीं का ज़्यादा कब्जा है। वो एक इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं उस परिवार के प्रति, मतलब लोग दिखाने के लिए। और एसपी साहब ने भी यही कहा कि हम इस बात से बेबस हैं, ये गांव का मामला है, अगर गांव क्या चाहता है फिर हम देखते हैं। तो अभी खुल के ये नहीं, अगर देखो गांव का सरपंच है, अगर सरपंच ये कहे कि तर्कशील सोसाइटी आओ, हम वेलकम करते हैं और आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, तो कोई बात ही नहीं इस केस को सोल्व करने में। देखो सर, गांव वाले हैं वो तो नहीं है, भोले भाले लोग हैं। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हो गया वो खड़े हो जाएंगे। उनको जैसे भी कहेंगे भी आग लग रही है, तो लोग मतलब गांव के लोग थोड़े भोले होते हैं, वे इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वे तो सपोर्ट करने के लिए आएंगे। सही, कुछ सपोर्ट करने के लिए आएंगे, अच्छी बात है। और उनके अंदर ही कुछ तमाशबीन लोग भी होते हैं, अगर उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो कभी पुलिस की गाड़ी तोड़ने का काम नहीं करते, वो सिर्फ उस लोगों का उनका ही ध्यान रखेंगे। तो देखो, पुलिस की गाड़ी तोड़ने का उसका क्या मतलब था? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या लगता है आपको कि मतलब पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई है, वहाँ पे बर्ताव अच्छा नहीं कराया गया प्रशासन के साथ में? नहीं, पता नहीं वो तो उनकी क्या मंशा रही है, किस तरह प्रशासन से अगर उनसे ये पूछा जाए तो शायद आज का तो पता नहीं, जब ये केस स्टार्ट हुआ तो इस बारे में किसी फैमिली ने उसने भी प्रशासन को लिखित में नहीं दिया कि हमारे ये घटना घट रही है, आप हमारा सहयोग करो। तो प्रशासन तो जैसे सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई जब जाके आया है, लेकिन आज तक भी प्रशासन को लिखित में नहीं दिया। एक वीडियो में एसपी साहब ने बोला था कि इस तरह लिखित में आप दो, अगर जब वो लिखित में देंगे तो प्रशासन और अच्छे से काम करेगा, जबकि कर भी रहा है। एक बहुत पॉजिटिव चल रहा है मामला, जैसे बच्चे की बॉडी को निकाल के ले गए हैं। इससे पहले कहा जाता था कि, सोशल मीडिया पे सुना मैंने, इससे पहले ये कहा जाता था कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, जबकि पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। एक हवा दे रहे हैं, आग लगी, खूंटी पे कपड़ा टंगा था, खूंटी वहाँ ठंडी है और कपड़ा जल गया। ये देखा, किसी ने चेक किया। आप जैसे एक अच्छे पत्रकार भी थे जो जिसने चेक किया कि हाँ ये तो गर्म है। एक उपले में आग लग गई, बोले कि हाँ आग लगी है, देखो ये जल गया और ये टूट नहीं रहा। तो ये सब एक हवा दी जाती है अंधविश्वास को इस तरह। तो सर मतलब अपना एक दसी भाषा में एक बात कहा करे, बड़े बुजुर्ग बोले जितने मुंह उतनी बात। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन
बहुत ही जल्द जिस तरह ये कार्रवाई चल रही है, हम भी शुरू से ही नज़र बना रहे हैं। हर जगह जो भी पत्रकार ऐसा लगता है कि ये कुछ पॉजिटिव है, डिस्क्रिप्शन से उसका नंबर लेके उससे बात भी करते हैं और हर तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब और आपकी नज़र लगातार बनी हुई है? लगातार नज़र बनी हुई है और हम एट ए टाइम पूरे तैयार हैं। हमारी पूरी संस्था में ये बात चली गई है कि हमें कभी भी वहाँ जाना पड़ सकता है, क्योंकि चलो जैसे भी है, एक फैमिली का तो बिल्कुल एक नाश ही हो गया, बच्चे और दो दो तीन दिन मौत हो गई और घर का सारा कुछ जल गया। मतलब सर देखो, ये क्या बात है कि मतलब जो तांत्रिक आ रहे हैं, बाबा वगैरह आ रहे हैं, वो तो वहाँ पे जाके कर रहे हैं अपना काम, उनको तो सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन बाकी जैसे तरकसील सोसाइटी के लिए आपने कहा कि लिख के दे दो परिवार, या सरपंच उस चीज़ की जिम्मेदारी ना सरपंच ले रहा है ना परिवार लिख के दे रहा है, तो उनको लेकिन पूरा सहयोग दिया जा रहा है। देखो इस अंधविश्वास को तो वो तो सहयोग देंगे ही, पूरा जो ऊपर सरकारें बैठी है वो भी सहयोग दे रही है। बड़े बड़े जो कहते हैं हम तांत्रिक है ये करते हैं, तो उसको नहीं उठाती सरकार। वहाँ फिर आ जाता है धर्म का विषय, वो कहेंगे कि आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ वो कर रहे हैं। तो ये तो एक पुरानी जड़ है, इसके पास कोई नहीं जाना चाहता। ये अगर किसी हमने साधु संत को अगर किसी को कुछ बोल दिया तो वो ये नहीं कहेंगे कि भी ये गलत कर रहा है, इस पर आवाज़ उठाई है, उल्टा ही हमें कहेंगे कि इसने तो धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। ऐसे कई हमारे साथी पहले केस भुगत चुके हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमें कानून में लिखा है कि हम जनता के अंदर जाएं और वैज्ञानिक विचारधारा लोगों को अपनाने के लिए बोले, लेकिन दूसरी तरफ हम पर ही केस किया जाता है कि धर्म को भड़का, आप धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फ़ोन हो रहा है, अब याद तो मेरे है नहीं कि मैं कहाँ से आया था, तो उन्होंने बताया कि मतलब कुछ उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना जो, तो उनकी कुछ एनर्जी ज़मीन पे आके गिरती है और जहाँ जहाँ ये एनर्जी पड़ती है वहाँ पे आग लग जाती है। उन्होंने बताया कि घर का पूरा कलर ब्लू कर दो, तो ब्लू कलर पे असर नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी वीडियो हमने पहले डिस्क्लोज भी की है कुरुक्षेत्र के अंदर ही, जैसे नीले उसमें एक बोतल में नील डाल के और घर के सामने सबने लगा दिए कि इससे कुत्ते डरते हैं, कुत्ते नहीं आएंगे। तो हमने वो वीडियो बना के डाली भी है, वो बोतल भी 2-3 टंगी हुई है और कुत्ते भी वहाँ बैठे हैं। ये तो किसी तरह हवा दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कौन है, किसने बोल दिया कि उल्का पिंड पड़ते हैं और ऐसे आग लगती है, ऐसा कौन यहाँ है। और एक चीज़ और बोली गई सर, मतलब एक चीज़ बार बार मतलब लोगों से सुनने को मिल रही कि उनका वो घर बदलवा दो, दूसरे घर भेज दो। लेकिन अगर बात करें तो जिस भूप सिंह के घर पे आग लग रही है, तो उसको मतलब उसके मायके है हरियाणा, उसका मतलब ससुराल है जो, तो वहाँ पे भेजा गया, लेकिन उनमें फिर आग वहाँ भी लगी जाके उनके कपड़ों में। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि जहाँ ये जाते हैं यहीं आग लगती है, तो कारण क्या है। तो कुछ तो उन लोगों ने अपना दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। और लेकिन ठीक है, हम घर बदलवाएंगे, कुछ टाइम तक आग लगना बंद हो भी सकती है, लेकिन समस्या ही नहीं मिटी। जो ये कर रहा है, जब तक उसकी समस्याएं नहीं मिटेंगी, नहीं सामने आएंगी, तो ये चलता रहेगा। देखो सर, अपना मतलब अगर लोगों की मानी जा, गाँव वाला के शब्द चल ले जा जो हम सुनने लग रहे लगातार, तो उनके शब्द तो वो भूत प्रेत उड़े भी गिले चले जा उनकी, और उड़े भी आग लग जाए। हाँ देखो, वो तो फिर उन्होंने ऐसा कोई हमारे किताबों में उनको ऐसे पढ़ाया नहीं गया ना। अब यहाँ तो ऐसा बुरा हाल है, साइंस के टीचर तक इतना अंधविश्वासी है जिसको पूरा कुछ जानते हैं कि किस तरह पानी में आग लगती है, किस तरह एक ऐसा फास्फोरस होता है जो जैसे कपड़ों को लगाते सूखते ही वो जड़ जाता है। तो ये चीज़ें सिर्फ एक पेपर देने तक सीमित रह जाते हैं कि हमने बस साइंस का सब्जेक्ट पास कर लिया बस, और सब कुछ इग्नोर। एक वीडियो में देखा था, एक लड़का एक साइड तो बोल रहा है कि मैंने MA B.Ed की है, लेकिन वो भी कहता है साइंस नहीं, ये तो एक मतलब कोई तो मंत्र तंत्र है। तो अगर मंत्र तंत्र है, मान लिया, चलो उन्हें की बात मानते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी भगवान का, या किसी जिसने वो बोल रहे हैं करवा रखा है, तो उसने क्या बिगाड़ा था, उन्होंने उनकी भी जान ले ली। जैसे भगत सिंह ने एक बुक में कहा भी है, उसकी एक किताब है मैं नास्तिक हूँ, तो उसमें लिखा है कि अगर ऐसी कोई नेचुरल पावर, ऐसी कोई शक्ति है
जब एक दूसरे पे न्याय कर रहे हैं, अंग्रेज़ों ने हम पे इतना अन्याय किया, गरीबों पे कितना अन्याय किया जा रहा है, रेप हो रहे हैं, तो वो क्या ऐसी शक्ति ऊपर से देख रही है? अगर वो ऐसे हमारा मज़ा ले रही है, देख रही है, तो ऐसी नेचुरल पावर की किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। जब एक आदमी दिहाड़ी करके काम करके अपना बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लोगों से, भैया आप प्रशासन का भी सहयोग करें और जल्द ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप सही में सहानुभूति परिवार के प्रति रखते हैं तो प्रशासन का सहयोग करें और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दें। बिल्कुल, लगातार जांच चल रही है प्रशासन के द्वारा और बहुत सारे लोगों के फोन इस प्रकार भी आते भी यह घटना सच्ची है। देखो, घटना बिल्कुल सच्ची है, लेकिन इसके पीछे का खुलासा भी होना बाकी है, क्योंकि प्रशासन है लगातार अपनी जांच करने लग रहा है। जिस दिन खुलासा होगा वो भी आपने बताओगे भी, इसके पीछे कौन था, क्या था, किस प्रकार आग लगी है, तो सारी चीज़ें आपने दिखाओगे लगातार अभी, क्योंकि कोई भी चीज़ है एकदम से ना खुलासा होता है, कोई भी गुत्थी हो सुलझाने में बड़ा टाइम लगा है। तो फिलहाल प्रशासन को गुत्थी ने सुलझाना लग रहा है, अपना काम करना लग रहा है, क्योंकि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी सैंपल लेकर गई थी और कल है जो पोस्टमार्टम की वो बॉडी भी निकलवाई है उसके लिए 4 साल के लड़के की। तो लगातार जांच चल रही है। तो साथियों, आपका क्या कहना है कि मतलब आप अंधविश्वास में यकीन रखो हो, या फिर ये मतलब किसी के द्वारा घर का कह लो या कोई परिवार का कह लो कि करया जान लग रहा है वो सारी चीज़, तो वो भी जल्दी खुलासा हो जाएगा और आपके सामने भी आ जाएगा। तो आपने राय अपनी ज़रूर रखनी है कि आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि लोग थोड़ा अंधविश्वास से हटके और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उधर चले। क्योंकि सारी चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि अंधविश्वास की। आपने कितने केस ऐसे देखने मिले हैं, कितनी घटनाएं हम ऐसी सुने हैं कि परिवार में इस प्रकार हो गया, परिवार का ही सदस्य था, या कितनी सारी मतलब घटनाएं हमने सुन लगातार मिला है। लेकिन उसके बाद भी लोग अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं भी हमारा इलाज उड़ेता हो गया था, हमारा इलाज उड़ेता हो गया था, हम उड़ेता करवा देंगे, हम लगातार उड़तांत्रिक पहुँचने भी लाग रहे। तो इलाज होया क्यों नहीं बताई? अगर सच में भूत प्रेत है तो इलाज हो जाना चाहिए था। भी लंबा टाइम हो गया है, आज शायद आग लगते भी 14-15 दिन हो गए हैं, तो इब्त इलाज हो जाना चाहिए था डॉक्टर साहब। इतने सारे तांत्रिक आगे हो जाना चाहिए था। जब तो मतलब क्या इतने एक भी तगड़ा तांत्रिक ना आया? क्या पता नहीं, इनमें भी कोई डिग्री होती होगी भी, ये छोटा तांत्रिक, ये बड़ा तांत्रिक, धीरे करके बड़े आएंगे। अभी सब आ लिए भी, इससे बड़े और क्या आएंगे? मतलब किसी ने करवा रखा है, वो करवाने वाला वो भी तांत्रिक था, वो भी कितना तगड़ा था, उससे भी बड़े तांत्रिक आए होंगे। ऐसा कोई देश में स्कूल भी नहीं है जो और तांत्रिकों की शिक्षा दे। ये अपने आप ही अपने, मैं पुराना तांत्रिक हूँ, वो बड़ा, मैं उससे पुराना तांत्रिक हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज और है, मतलब हमने वहाँ पे जब बात करी ना, तो वहाँ पे जो नरेंद्र जी थे, भूप सिंह के दोस्त, तो उन्होंने बताया कि जो रात को 3 आए थे ना, उन्होंने बताया कि हम गोल्ड मेडलिस्ट है तांत्रिक विद्या में। नहीं कहा, वो अपने आप सब अपने आप ही वो नहीं, इसमें कानून कुछ तो ये चीज हमने पहली बार सुनी। ये अपने आप को ही मेडल दे लेते हैं, ये वही तांत्रिक हैं। और सभी ज़्यादातर देख लेना नशेड़ी ही मिलेंगे, और ये फिर वही धर्म की ओर चले जाते हैं कि नशा तो भोला भी करता था। आप अभी देखिए, जब कावड़ देखिए भोला नशा कराया करता। हाँ देखो, वो अपने आप जिसने नशा करना है ना, उसने कुछ तो एक रास्ता चाहिए किसी को लेके वो बोले। सारी चीज़ें आपके शामी है, और आप भी देखो वीडियो लगातार आन भी लाग रही हो, की अपडेट देखने भी लाग रहे हो आप, तो उन्हें सोचो समझो परखो कि आखिर है कि इस चीज़ के पीछे। क्योंकि आप तो मतलब बुद्धिजीवी हो सब, तो आप भी अंदाज़ा लगा सको हो कि ये चीज़ें किस प्रकार तक घटित हो रही है, और बाकी सारा खुलासा कुछ ही दिनों में आ जाएगा, आपके शामी हो जाएगा। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी आ जाएगी, उधर तक प्रशासन जो जाँच करना आ रहा है वह भी रिपोर्ट आ जाएगी, और खुलासा आपके शामी होगा। तो फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।